Hi all, this is Anjali. Welcome to my channel. और आज हम start करेंगे the chapter societal impacts. Yes, so this is a very important chapter क्योंकि छोटा सा chapter है लेकिन इसकी weightage जो है वो 10 marks है आपके term 1 board exam में. So 25 marks का आपको Python आएगा, 10 marks का आपको societal impact आएगा. So societal impact जो है this is very general topic जो आपको usually भी पता होना चाहिए कि जब हम इंटरनेट यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से क्या साइबर क्राइम्स होते हैं, उसके लिए क्या साइबर लॉज बनाई गई हैं, किस किस तरह के साइबर क्राइम हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए. सो वो सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इट इज वेरी जनरल, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वास्ट. कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आपका इंटरनेट यूसेज से रिलेटेड होगा और उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट है. बट हम सारे मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे एंड मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज कराऊंगी ताकि ऐसा कुछ रह ना जाए जो आपसे पेपर में पूछ लिया जाए और आपको ना आता हो. राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस. बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ. सो अगर हम एक बार यहाँ पर सिलेबस देख लें तो ये है हमारे पास आईपी का सिलेबस. राइट, सो सोसाइटल इम्पैक्ट इज फॉर 10 मार्क्स. तो टर्म 1 में आपके पास डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन है जो कि 25 नंबर का आएगा. सोसाइटल इम्पैक्ट 10 नंबर का आएगा. एंड इफ यू लुक एट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ दिस इट सेज वी हैव डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स, देन डेटा प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेजरिज्म, लाइसेंसिंग एंड कॉपीराइट, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, इंडियन आईटी एक्ट जो है वो क्या होता है, कब बना था, ऑल दैट स्टफ, ई वेस्ट क्या होता है, उसका हैजार्ड्स और क्या होते हैं और मैनेज कैसे करना चाहिए, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि आप खुद स्टूडेंट्स हो, आपका स्कूल की क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, उसके बाद आपकी कोचिंग भी ऑनलाइन चल रही है, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो सारा टाइम एक तरह से आप डिजिटल वर्ल्ड में हो. तो उससे आपकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा एंड व्हाट शुड यू डू कि आप उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सको. सो ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे. सो हम इस पूरे को 5 क्लासेस में कवर करेंगे, 1 2 3 4 5. सो आज हम करेंगे पहला, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट, नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स. सो सबसे पहली चीज है डिजिटल फुटप्रिंट. क्या होता है बेटा डिजिटल फुटप्रिंट? फुटप्रिंट क्या होता है कि आप कहीं पे चल के गए और आपके पैरों के निशान पीछे रह गए, है ना. जब हम बीच पे जाते हैं जहाँ रेत होती है, जब हम चल के जाएंगे तो पीछे हमारे पैरों के निशान रेत पे दिखते हैं. अगर हमने अभी अभी सड़क बनी है सीमेंटेड या फ्लोर बना है और उसके ऊपर आप चल देते हो तो सीमेंट के ऊपर भी आपके पैर छप जाते हैं. सो बेसिकली जहां पे भी आपके पैरों के निशान दिखते हैं दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट, है ना. अब डिजिटल फुटप्रिंट क्या है कि आप डिजिटली जहां जहां चल के गए, है ना, डिजिटली आप जहां जहां चल के गए वो सारी एक्टिविटीज ट्रैक हो रही है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी ट्रैक हो रही है. तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? द ट्रेल ऑफ एक्टिविटीज performed by you while surfing internet. राइट, सो जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास इतने सारे ये विंडोज ओपन है, मैंने किस विंडो पे क्या किया, कहाँ से क्या डाउनलोड किया, किधर जाके क्या सर्च किया, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ट्रैक हो रहा है. तो वो जो ट्रैक हो रहा है वो कहाँ हो रहा होता है, वो डिपेंड करता है www कंसोर्टियम के अकॉर्डिंगली कि वो किस साइट के पास उसका राइट है. सो यूजुअली गूगल है आपके पास विच कीप्स अ ट्रैक, या फिर आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो ट्रैक रखता है कि व्हाट ऑल एक्टिविटीज यू डिड. पर ये सारी चीज़ें प्रिवेसी के अंडर आती हैं. सो प्रिवेसी एक्ट के अंडर आती हैं, इसलिए वो इस सब को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते. तो किसी के साथ शेयर नहीं करी जाती है ये चीज़ें कि आपने कौन सी साइट खोली थी या आपने कितनी देर क्या देखा था. सो दिस इज नॉट शेयर. ये सिर्फ तब डिटेल्स निकलती हैं जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है, जब किसी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि भैया इसने ये किया है, तो उसके सारे डिजिटल फुटप्रिंट चेक किए जाते हैं कि यस क्या वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था या नहीं था. बट फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं होता कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो किसी को दी जाए. दैट इज ऑल सिक्योर. बट इफ यू डू सम अनलॉफुल थिंग, सो ये डिजिटल फुटप्रिंट्स यूज हो सकते हैं आपको पकड़वाने के लिए. अगर आप गलत काम कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप सही काम कर रहे हो तो कोई बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स जाके उनको बोलेंगे
कि भाई मेरे बच्चे ने कौन कौन सी साइट देखी है वो सारी मुझे डिजिटल फुटप्रिंट दिखा दो, तो ऐसा नहीं होता, दे कांट डू लाइक दैट, बट येस फॉर क्रिमिनल एक्ट्स इट इज डन दैट वे। सो डिजिटल फुटप्रिंट स्टोर होते हैं, ठीक है। आपने एक चीज देखी होगी, अभी आप अपने फोन पे ना एक बार गूगल पे सर्च करो, लेट्स से आप सर्च करो बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप देखोगे जब आप फेसबुक खोलोगे, जब आप इंस्टाग्राम खोलोगे, जब आप यूट्यूब खोलोगे, आपके पास जो एड्स आती है, फेसबुक पे भी एड आती है, इंस्टा पे भी आती है, एंड यू हैव एड्स ऑन यूट्यूब, है ना। तो एड्स तो आती हैं, अब वो एड्स ना वही वाली आनी शुरू हो जाएंगी, वो एड्स ही वही आनी शुरू हो जाएंगी कि भैया कंप्यूटर ये वाला अच्छा है, या आप सर्च कर लो बेस्ट कोर्स इन पाइथन। सो अगर आपने सर्च कर लिया बेस्ट कोर्स इन पाइथन, तो आपके पास ऐड भी पाइथन के कोर्स की आनी शुरू हो जाएंगी। सो बहुत सारी साइट्स हैं जो पाइथन का कोर्स कराती है, सो यू विल कीप गेटिंग एड्स फॉर दैट। तो ये उनको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि आपकी सारी एक्टिविटीज ट्रैक हो रही है, आप क्या कर रहे हो। सो ये चीजें मार्केटिंग पर्पस के लिए शेयर होती हैं, ठीक है, दीज आर शेयर फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, अदरवाइज फॉर क्रिमिनल थिंग्स। अदरवाइज इसको आप फेच नहीं कर सकते हो कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, बट आपने जो भी काम किया, जो भी एक्टिविटीज की, वो रिकॉर्ड हो रही होती है कहीं ना कहीं, सो दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। आप अपना डेटा जहाँ पे भी एंटर करते हो, मेक श्योर कि आप रिलायबल साइट्स पे ही अपनी डिटेल्स एंटर करो, ऐसे ही कहीं पे भी मत एंटर कर दो, स्पेसिफिकली बैंक डिटेल्स या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, जिसके थ्रू आपकी और इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। सो डोंट fill it like this anywhere, right? So that is digital footprint. अब डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट और दूसरा होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। सो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या है कि आपको पता है, यू नो कि हाँ ये चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और यू से इट्स ओके, जैसे आपने कोई साइट खोली, यू नो आई एम ओपनिंग दिस साइट सो दिस वुड बी रिकॉर्डेड। पैसिव फुटप्रिंट क्या होता है, अब आपने खोला इंस्टाग्राम, आप तो अपनी प्रोफाइल चेक कर रहे थे, उसमें ना रील्स आ गई, फिर आपको पता ही नहीं चला, आप रील्स देखने बैठ गए। अब आप रील्स देखने बैठ गए, अब रील तो कोई सर्च तो करता नहीं है, वो तो अपने आप आ जाती है, और फिर बस आपकी फिंगर चलती रहती है। तो कोई रील आपको पसंद आ गई तो आपने वो ज्यादा देर देखी, तो आप कभी नोटिस करोगे जिसको आप ज्यादा देखते हो, फिर उसी बंदे की रील्स आपको ज्यादा दिखाई देती है अगली बार, या उसी टाइप की रील्स, उस हैशटैग के साथ वाली रील्स आपको ज्यादा दिखाई देती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो वो पैसिव है, आप सोच भी नहीं रहे कि भैया इसको कोई ट्रैक कर रहा होगा, पर वो भी ट्रैक हो रहा होता है। सो दैट इज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है। सो ये तो हो गया जो आपको पता होना चाहिए अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स। और उसके बाद आते हैं नेट एटिकेट्स। अब जब हम एक सिटी में रहते हैं और लोगों के साथ सोशलाइज करते हैं तो वी आर कॉल्ड सिटीजन, है ना। अगर आप इंटरनेट पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, अब आप कितने सारे स्टूडेंट्स हो, है ना, एंड यू ऑल आर देयर इन माय टेलीग्राम ग्रुप। सो इससे याद आया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो 12th वाले बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस चैप्टर इज इन क्लास 11th CS ऑल्सो, सो सेम कंसेप्ट सेम है, ठीक है। सो ये 12th IB में है और 11th CS में है। सो नेट एटिकेट्स जो है वो हर नेटिजन को फॉलो करने होते हैं। तो जब आप इंटरनेट पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो इस यूट्यूब वीडियो की चैट हो, सो इफ यू आर कम्युनिकेटिंग विद पीपल over the internet, it is you are a netizen and you have certain etiquettes which you have to follow. जब आप बच्चे होते हो, अभी भी आप बच्चे ही हो, तो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं कि बेटा कोई घर पे आएगा तो नमस्ते करना है, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, ठीक है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है। सो दोज आर द बेसिक एटिकेट्स। सिमिलर वे वी हैव नेट एटिकेट्स। जब आप इंटरनेट पे होते हैं, आपके पास एटिकेट्स क्या है कि कभी भी कोई गलत इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड ना करें। डोंट फॉरवर्ड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन जब तक आपको उसकी श्योरिटी नहीं है। डोंट फॉरवर्ड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, रूमर्स ना फैलाएं, ठीक है। जिस चीज के बारे में पक्का नहीं पता है उसको प्लीज आगे फॉरवर्ड ना करें, ट्रोल ना करें, साइबर बुलिंग ना करें, किसी और को चिढ़ाने के लिए उसकी कोई फोटोज आपके पास है मजाक वाली, या उसको एम्बैरस करने के लिए उसकी कोई बात आपको पता है, तो डोंट पुट इट पब्लिकली। सो साइबर बुलिंग ना करें, डोंट फॉरवर्ड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन, अपलोड ऑथेंटिक कंटेंट ओनली। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, या आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आप जो भी कंटेंट अपलोड करो
मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक हो, आप किसी को गलत चीज ना सिखा रहे हो. सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. डोंट वेस्ट पीपल्स टाइम, डोंट वेस्ट टाइम एंड डेटा ऑल्सो. सो आपको अगर किसी से चैटिंग करनी है, कॉल है, तो भाई जरूरत की बात करो, फालतू में ना तो टाइम वेस्ट करो ना ही डेटा वेस्ट करो. ठीक है. सो ये कुछ चीजें हैं. एंड बी पोलाइट ऑलवेज, यू शुड ऑलवेज बी पोलाइट. यू शुड नॉट यूज हार्श वर्ड्स. चाहे आप सामने किसी से बात कर रहे हो, चाहे आप कमेंट कर रहे हो, तो क्यों यूज करना ना. तो जो आप नॉर्मल एटिकेट्स यूज करते हो, जो आपको बचपन से सिखाए जाते हैं, वही आपको इंटरनेट पे भी फॉलो करने हैं. ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि भैया वो बंदा मेरे तक पहुंच नहीं सकता तो मैं उसको जो मर्जी अब्यूसिव लिख दूं. सो वो आप ही को गलत ठहराया जाएगा उस केस में. सो नेट एटिकेट्स मतलब व्हाट एटिकेट्स वी हैव टू फॉलो. अब आप सोचोगे मैम ये तो बहुत जनरल चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में, है ना. तो इसमें क्वेश्चन आते हैं केस स्टडी स्टाइल में. जैसे कि उसमें बोल दिया जाएगा कि सोहन हैड अ फाइट विद हिज फ्रेंड मोहन. ठीक है. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ही शुड नॉट डू. फिर उसमें आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी. ही पोस्ट हिज पिक्चर ऑन हिज फेसबुक अकाउंट which embarrasses him, then he replies to him, he messages him saying sorry, or he politely said okay forget about it, something like that. आपको उसमें से एक ऑप्शन सही चूज करनी होगी कि कौन सी ऑप्शन सही है. जैसे एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था सीबीएसई में, लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में आया था, पेपर तो हुआ ही नहीं, बट लास्ट ईयर सैम्पल पेपर में था कि अगर रिया है, उसको क्लास के अंदर एक चिट पे ना, मान लो कोई भी नाम ले लो, से राहुल का ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ था. तो उसको एक चिट मिली क्लास में जिसके ऊपर राहुल का ईमेल आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ था. अब रिया को क्या करना चाहिए, तो उसमें नीचे ऑप्शंस दी कि उसको उसके अकाउंट पे लॉगिन करके देखना चाहिए. दूसरा, उसको पूरी क्लास में उसका आईडी डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए. तीसरा, उसको राहुल को बता देना चाहिए कि भैया आपका ये चिट गिरी हुई थी तो आप ये ले लो और अपना पासवर्ड चेंज कर लेना, क्योंकि हो सकता है किसी और ने भी देख लिया हो, है ना. सो ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या होगा कि उसको राहुल को बता देना चाहिए कि आपका डिटेल यहाँ पर पड़ा हुआ था, किसी और ने भी देखा हो सकता है, सो चेंज योर पासवर्ड फॉर सेफ्टी रीजंस. ऐसे आ सकते हैं. ठीक है. या आपका पासवर्ड कितना स्ट्रांग होना चाहिए. सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत ही जनरल होते हैं. सो दिस इज वेरी स्कोरिंग, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपका ये. ठीक है. सो दैट इज नेट एटिकेट्स. सो आई होप आपको डिजिटल फुटप्रिंट और नेट एटिकेट्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है. अब आप इसकी प्रैक्टिस क्या करेंगे बेटा, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए आई हैव स्टार्टेड अ सीरीज ऑन अनअकैडमी. अनअकैडमी पे आई एम अ प्लस एजुकेटर. अगर आप मेरे से रेगुलर आईपी की क्लासेस लेना चाहते हो प्रॉपर बैच में, तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो. जब भी आप अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, आपको AL कोडर्स कोड यूज करना है, जिससे आपको अनअकैडमी की फीस पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. पर अगर आप अभी क्लासेस ज्वाइन करने के मूड में नहीं है, तो ये सीरीज तो आप जरूर अटेंड कीजिएगा. हर थर्सडे और सैटरडे एक क्लास इसकी हो चुकी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी. सो एवरी थर्सडे एंड सैटरडे हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग पोल्स. हम एक पेपर करेंगे 35 मार्क्स का. ठीक है. आपके पेपर में 55 क्वेश्चंस आएंगे. मैं ऑप्शंस नहीं दूंगी, ना ही मैं हाफ मार्क क्वेश्चन दूंगी, लेकिन मैं क्योंकि एक घंटे में 35 से ज्यादा हो नहीं पाते हैं, so I will be doing 35 polls in every class. So every Thursday and Saturday we'll be having it. तो आपको करना क्या, और ये क्लास फ्री है. this is free live class. इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है, आपको सिर्फ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है. अनअकैडमी पे जाएंगे, ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे जाके आप फॉलो बटन को दबाएंगे तो आप मुझे फॉलो कर लेंगे, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. ठीक है. और यहाँ पर हमने जो अभी क्लास ली थी वो थी ये वाली MCQ फैक्ट्री, क्रैक टर्म 1 35 आउट ऑफ 35, IP फुल सिलेबस सेट 1. तो ऐसे 16 सेट आपको मिलेंगे. ठीक है. अभी सिर्फ एक ही हुआ है, तो अगला इस सैटरडे को है. मैं सैटरडे वाले का लिंक भी डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो आप एनरोल कर लीजिए. और हर थर्सडे और सैटरडे जैसे जैसे होगा लिंक्स आपके पास आते जाएंगे. सो दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस. बहुत ही इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है. आप चूज कर सकते हैं ऑप्शंस, और साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी. जैसे ये आपके पास सोसाइटल का ही क्वेश्चन है ये. सो 10 क्वेश्चंस आपके हर क्लास में सोसाइटी से पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन पाइथन से पूछे जाएंगे. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग इट लाइक दिस. सो फटाफट से अनअकैडमी आप डाउनलोड कर लो,
कोड आप एंटर करोगे AL कोडर्स, कोड आप याद रखेंगे, यू हैव टू एंटर AL कोडर्स, ठीक है, AL कोडर्स विदाउट एनी स्पेस, स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी एंटर कर सकते हो. एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. डू लाइक इट, शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स, सबका भला करो, है ना. एंड सब्सक्राइब द चैनल, जो आप कर ही चुके होंगे बट स्टिल रिमाइंडिंग यू इन केस भूल गए हो, तो सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, share it with as many people as you want, follow me on Instagram and follow me on Unacademy as well. That's it for this video. I'll see you in the next one, और उसमें हम करेंगे अपना अगला topic, that would be data protection, intellectual property rights, plagiarism, licensing and copyright. Bye for now, take care.